दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के टॉपिक नंबर 3 संज्ञा के बारे में। तो संज्ञा आपको डिटेल से पढ़ना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाकर संज्ञा वीडियो को देख सकते हैं। उसमें आपको संज्ञा का एक एक टॉपिक बताया गया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और हम समझते हैं कि संज्ञा के ऑब्जेक्टिव में क्या क्या कैसा कैसा प्रश्न आता है। देखिए, बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन है हम लोग का, इन्हीं जय चंदों के कारण देश पराधीन हुआ। एक वाक्य यहाँ पर दिया हुआ है, पूछ रहा है कि इस वाक्य में जो जय चंदो कौन सी संज्ञा है। जो यहाँ पर नाम दिख रहा है वो पूछ रहा है कौन सी संज्ञा है। तो हमने बताया था आपको कि जो नाम होता है, नाम, उस नाम से एक जाति का बोध होता है। तो यहाँ पर देखिए, जय चंदो जो है उससे पूरी जाति का बोध हो रहा है। ध्यान से वाक्य देखिएगा तो बोल रहा है कि इन्हीं जय चंदों के कारण देश पराधीन हुआ है, यानी कि बहुत सारे जयचंद जाति के लोग थे जिसके कारण हमारा देश क्या हो गया, पराधीन हो गया। तो जयचंद जो हो जाएगा, बहुत सारे जातियों का बोध करा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जातिवाचक। 2018 में क्वेश्चन कंपार्टमेंट में क्वेश्चन ये पूछा हुआ था। अब देखिए, पूछ रहा है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, इसमें से जातिवाचक उदाहरण की संज्ञा नहीं है। तो विवेकानंद जो है, देखिए, शहर से बहुत सारे शहरों का बोध हो रहा है तो वो जाति का बोध हो रहा है। नदी से बहुत सारी जाति का बोध हो रहा है। मैंने बताया था ट्रिक के माध्यम से समझने के लिए कि जातिवाचक संज्ञा वैसे संज्ञाओं को कहा जाता है जिसमें पूरी जाति का बोध होता है, ना कि किसी जाति विशेष का नाम वहाँ पर खोल कर बताया जाता है। जैसे यहाँ पर नदी कहने से ये नहीं बताया जा रहा है कि कौन सी नदी के बारे में बात हो रहा है। गाय कहने से ये नहीं बताया जा रहा है कौन सी गाय के बारे में बात किया है। शहर कहने से ये नहीं बताया जा रहा है कि किस शहर के बारे में बात की जा रही है। विवेकानंद जो है वो एक नाम है, तो यहाँ पर नाम खोल दिया गया कि व्यक्ति का नाम क्या है, विवेकानंद। तो विवेकानंद जो हमारा है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2019 में क्वेश्चन ये पूछा था सेकेंड सीटिंग में। अब देखिए, 3 नंबर बोल रहा है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो यहाँ पर आप जो तेल देख रहे हैं, तेल जो होता है वो क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा, यानी कि जिससे समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इससे समूह का बोध किससे होता है, तो देखिए, यहाँ से सभा से क्या हो रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे समूहों का बोध हो रहा है, यानी बहुत सारे सभाओं का बोध हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। अब बढ़ते हैं अगले ऑब्जेक्टिव की ओर। देखिए, अगला ऑब्जेक्टिव बोल रहा है कि जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसको हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। इससे किसी खास व्यक्ति या वस्तु के स्थान भाव आदि के एक ही व्यक्ति या वस्तु का नाम का बोध होता है। अब बढ़ते हैं अगले ऑब्जेक्टिव की ओर। पानी शब्द कौन सी संज्ञा है। तो पानी को हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, लीटर में नाप सकते हैं। तो इसलिए जो पानी है वो एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्या है, द्रव्य। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2022 के बोर्ड एग्जाम में। 7 नंबर है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो जातिवाचक संज्ञा यहाँ पर देखिए, आगरा क्या है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि आगरा जो है वो एक राज्य का नाम है जो यहाँ पर खोल कर बता रहा है कि किसके बारे में हम बात करें, आगरा के। पुस्तक कहने से ये नहीं पता है हम लोग का कि किस पुस्तक के बारे में बात करें। पुस्तक कहने से पूरे पुस्तक जाति के बोध हो रहा है। पशु कहने से पूरे पशु जाति का बोध हो रहा है। मकान कहने से पूरे मकान का बोध हो रहा है। इसलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा कौन सी, जातिवाचक संज्ञा नहीं होगी, तो आगरा नहीं होगी। ठीक है। ये सब क्या हो जाएगा, इनसे हो जाएगा। यहाँ पर पूछा जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो आगरा जो है हम लोग का, आगरा खोल कर नाम बता रहे, इसलिए यहाँ पर आगरा जो है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं होगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बोल रहा है कि संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा। संज्ञा का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं होगा। तो देखिए, सुंदरी भी एक संज्ञा है, मानव भी एक संज्ञा है, पटना भी एक संज्ञा है। वह संज्ञा नहीं है, तो वह संज्ञा नहीं, तो क्या है, एक सर्वनाम है। क्या है, क्योंकि संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग होता है उसको क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अब वह जो है वो किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम के लिए वहाँ पर वह आता है, तो ये संज्ञा के बदले में आता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। तो आपका आंसर ये नहीं होगा। ठीक है। बोला स्त्रीत्व किस संज्ञा का उदाहरण है। बोल रहा है कि स्त्रीत्व जो शब्द है वो किस संज्ञा का उदाहरण है।
तो आपका भाववाचक। भाववाचक शब्द में ऐसे कुछ अस्तित्व, भावनीय, पाठनीय, कुछ ऐसा शब्द दे देगा कि आपको बस देखते ही पता लग जाता है कि वो किससे भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि अस्तित्व कहने से यहाँ पर एक भाव व्यक्त हो रहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, बुढ़ापा शब्द है। बुढ़ापा कौन सा शब्द है? तो यहाँ पर बुढ़ापा जो शब्द होता है, जवानी, बुढ़ापा, लड़कपन, बुढ़ापन, वो सब भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है किसके द्वारा? तो हिंदी में शब्दों का जो लिंग निर्धारण होता है वो संज्ञा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? संज्ञा के द्वारा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, भाववाचक संज्ञा इसमें नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा जो हम लोग का है वो लड़ाई भी है, चतुराई भी है, उतराई भी है। जो मिठाई है उसको भाववाचक संज्ञा नहीं कहते, क्योंकि इससे कोई भाव नहीं व्यक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा इसमें से? तो यहाँ पर यमुना कहने से क्या हो रहा है? व्यक्ति का बोध हो रहा है। गाय कहने से बोध नहीं हो रहा है कि किस गाय के बारे में बात कहा जा रहा है। पहाड़ कहने से भी बोध नहीं हो रहा है किस पहाड़ के बारे में बात किया जा रहा है। आम के बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो आम कहने से भी यहाँ पर प्रकार की बोध नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जिस शब्द को खोल कर बताया जा रहा है, उसका नाम लेकर बताया जाता है, उसको क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 नंबर की ओर देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा है। इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन है? तो देखिए यहाँ पर जो लड़का है, लड़का कहने से पूरे लड़का जाति का बोध होता है। तो जो लड़का शब्द होता है वो क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। 15 नंबर देखिए, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? तो हम लोग जानते हैं उसको संज्ञा कहा जाता है। ये परिभाषा ही पूछ दिया है। फिर दे रहा है, गिरोह शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो गिरोह शब्द में जो आपका संज्ञा है, ये क्वेश्चन 22 में पूछा गया है, वो आपका समूहवाचक। गिरोह कहने से पूरे समूह का बोध हो रहा है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के जो विचार से संज्ञा के भेद होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में एक जातिवाचक संज्ञा, शहर कहने से पूरे शहर जाति का बोध होता है कि इसमें बहुत सारे शहर क्या आते हैं। यहाँ पर देखिए, साकेत, नीलम, दिल्ली, यहाँ पर नाम खोल कर बताया गया है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। बोले कि अक्टूबर शब्द में कौन सी संज्ञा है? यहाँ पर अक्टूबर शब्द में यहाँ पर संज्ञा होगा आपका व्यक्तिवाचक। क्या होगा? व्यक्तिवाचक। क्योंकि यहाँ पर अक्टूबर कहने से, देखिए जैसे महीना बोल देता, तो महीना कहने से वो नहीं बात कर रहा है कि किस महीने का बात हो रहा है। महीना से सिर्फ क्या हो रहा है? पूरे महीने का बोध हो रहा है, तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। लेकिन महीना के अंतर्गत एक महीने का अगर नाम आपसे खोल कर बोल देता है तो उसको हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। तो इसलिए महीना या साल का कोई नाम अगर आपको खोल कर बता दिया तो उसको क्या कहेंगे? उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब देखिए आगे 20 नंबर ऑब्जेक्टिव बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो यहाँ पर रवि भी व्यक्तिवाचक है, एक लड़का का नाम है। गंगा भी एक नदी का नाम है। हिमालय एक पर्वत का नाम है। आदमी नहीं है। यहाँ पर आदमी कहने से पूरे आदमी जाति का बोध हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आदमी जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा। लड़का का भाववाचक क्या होगा? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि लड़का, यानी कि बहुत भी क्वेश्चन है। तो लड़का का भाववाचक संज्ञा जो होता है वो लड़कपन होता है। क्या होता है? लड़कपन। आइए आगे बढ़ते हैं।